क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को सचेत करते हुए कहा, लेकिन अब सवाल उठता है कि ईडी ने ऐसा क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें ये कहना पड़ा। तो आइए जानते हैं पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट तब आया जब छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया कि सेंट्रल एजेंसी 2000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने के लिए राज्य में बेकाबू चल रही थी। केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होते हुए कोर्ट में सबमिट करते हैं कि राज्य में एक्साइज डिपार्टमेंट के 50 से अधिक अधिकारियों ने जांच के दौरान ईडी से धमकियों और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत की है। He further said, "It is a shocking state of affairs. The ED is running amok. They are threatening excise officers." सिब्बल का कहना था कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस 2023 में है, इसलिए ये सब हो रहा है। इस पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू said that the ED was just doing its duty and investigating a scam in the state. स्टेट ने कोर्ट के सामने 140 पेज की एप्लीकेशन फाइल की है। एप्लीकेशन में स्टेट का कहना है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। There is an administrative standstill due to the actions of ED. These actions of the ED are a part of a well-orchestrated and targeted attempt of de-establishing the state government. The state of Chhattisgarh has no option but to approach the Supreme Court. स्टेट ने अपनी एप्लीकेशन में ये आरोप लगाया है कि ED द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह ज्यूरिडिक्शन के बिना और इलीगल थी, क्योंकि इसमें कोई भी अंडरलाइंग प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं था। It said the illegal investigation conducted by Enforcement Directorate in the present case is contrary to the principles of federalism, which is a part of the basic structure of the Constitution. कोर्ट को और बताते हुए स्टेट ने सबमिट किया that 52 officers of the Department of Excise have given complaints in writing alleging mental and physical torture by the officers of the Enforcement Directorate during the course of investigation. Chhattisgarh said that it found itself in a peculiar situation where any action by the state investigating agency against the central agencies would lead to a central state conflict. इस पूरे मामले को सुन रहे जस्टिसेस संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने कहा, even a bona fide cause would seem suspect if a law enforcement agency conducted itself in a way that created an atmosphere of fear. स्टेट का कहना है कि इन प्रोविजंस का सेंट्रल एजेंसीज द्वारा दुरुपयोग होने का खतरा है, जो उन्हें नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग को डराने, हैरेस करने और डिस्टर्ब करने के लिए यूज हो रहे हैं। इस न्यूज में बस इतना ही। कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड फॉलो लॉ चक्र।